अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद JTV पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली किस्त में उस मुआवजे के क्या मंसूबे होंगे, और साथ में ही हम आपको बताएंगे कि आने वाली किस्त में जिगत और क्लाडियस की मौत होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो पब्लिक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ट्रेलर का अख्ताम हुआ था तो तब क्लाडियस और उस्मान बे आमने सामने थे। तो पब्लिक को आपको बताते चलें कि क्लाडियस के पास इतनी ज्यादा फौज नहीं है कि वो उस्मान बे का मुकाबला कर सके। तो जब जंग शुरू होगी तो क्लाडियस वहां से फरार हो जाएगा। तो पब्लिक, आप लोग पूछेंगे कि क्लाडियस की बाकी फौज कहाँ गई। तो उसे सूफिया किसी और रस्ते के जरिए ला रही थी, लेकिन क्लाडियस नहीं जानते थे कि उस्मान बे जिंदा है। क्लाडियस यही जानते थे कि उस्मान बे जहर की वजह से मर चुके हैं, या तो उस्मान बे की तबीयत बहुत नाजुक होगी कि वो उठकर चल नहीं सकेंगे। लेकिन जब उस्मान बे ऐन वक्त पर आकर क्लाडियस के सामने खड़ा हो जाता है तो क्लाडियस हैरान का हैरान रह जाता है। तो इसलिए क्लाडियस उस्मान बे का मुकाबला नहीं कर सकेगा और वहां से फरार हो जाएगा। और वहां से फरार होते ही सीधा सूफिया के पास जाएगा और फिर ये दोनों मंसूबा करेंगे कि हम उस मुआवजे की किसी कमजोर जगह पर वार करें। तो सबसे पहले इनके जहन में कबीला ही आएगा, क्योंकि ये जानते हैं कि उस मुआवजे और उस मुआवजे की सब फैमिली किले में है और कबीले में कोई भी नहीं सिवाय सिपाहियों के। तो हम कबीले पर हमला करते हैं। और पब्लिक को आपको बताएं, जबकि क्लाडियस का पहले इरादा था कि वो किला को वापस ले, लेकिन जब उसे शिकस्त होगी उस जंग में तो फिर उसने फैसला किया कि हम कबीले पर हमला करेंगे। तो पब्लिक को आपको पता चले कि जब वो कबीले पर हमला करने लगेंगे तो हेरस्तु उन दोनों के प्लान के बारे में उस मुआवजे को सब कुछ बता देगा, और फिर उस मुआवजे अपना जाल तरतीब देंगे और उनके आने से पहले ही तमाम तदाबीर इख्तियार कर ली जाएंगी। उस मुआवजे खुद उताक में बैठ जाएंगे और अपने मेन सिपाहियों को कबीले में छुपा देंगे। क्लाडियस और सूफिया को यही लगेगा कि वो अब जीत चुके हैं, अब कबीला उनके हाथ में है। तो जैसे ही वो उताक की तरफ दाखिल होने लगेंगे तो उस मुआवजे बाहर आकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये देखकर हैरान ही रह जाएंगे उस मुआवजे को। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि यहाँ पर ही क्लाडियस का सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर ऐसा हो चुका है, इसी सीजन में दिखाया जा चुका है। ओलोगान का भी सर इसी तरह कलम किया गया था। उस पे खुद ताक में दाखिल हुए थे और जब वो ताक में दाखिल होने लगे तो उस पे बाहर आ गए। तो ये सीन एक बार पहले ही दोहरा चुका है। तो मोहम्मद बुज़दाक अगर ये सीन दोबारा ना दोहराए तो सब बेहतर रहेगा। मोहम्मद बुज़दाक को चाहिए ये कि जब सूफिया और क्लाडियस ताक की तरफ दाखिल होने लगे तो उस पे घोड़ों पर सवार होते हुए आए और उनको जोर से बाल लगाकर वहीं रोक ले, क्योंकि मोहम्मद बुज़दाक ने सीजन 6 में बहुत कुछ दोबारा दोहराया है। जैसा कि पहले ये किला गुलकास के पास दिखाया गया और फिर ये किला क्लाडियस के पास दिखाया गया। चाहिए तो ये था कि ड्रामे में भी ये बताते कि ये दोनों किले जो दिखाए गए हैं ये एक ही किले हैं, लेकिन हमें ऐसा आगे नहीं दिखाया गया, हमें इन दोनों किलों के नाम चेंज करके दिखाए गए। और जैसा कि दूसरी तरफ बाला खातून किले में ही है, तो जीगत ने फैसला किया है कि अगर उस मुआवजे हमारे हाथों नहीं लगता तो हम बाला खातून को कत्ल करेंगे। और जब वो अपनी लौंडिया को बाला खातून को मारने के लिए भेजता है तो बाला खातून कुरान की तिलावत कर रही होती है और बाला खातून के सामने एक आईना पड़ा होता है और बाला खातून उस आईने से उसका चेहरा देख लेती है। और जब वो बाला खातून पर वार करने लगती है तो बाला खातून उसका वार पे काम बना देती है और साथ में वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूफिया का पैगाम लाई हूँ। तो पब्लिक का आपको बताते चले कि बाला खातून ने उसे वहां पर हटा दिया था। जब बाला खातून ने उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेली दाखिल नहीं हो सकती, बताओ तुम्हें यहाँ किसने दाखिल किया। तो जब वो जिगत का नाम लेने लगेगी तो जिगत उसे मार डालेगा और खुद को जाहिर करेगा कि मैंने बाला खातून की जान बचाई है। तो पब्लिक आपको पता चले कि उस पे ये पहले ही जानते होंगे, क्योंकि क्लाडियस जिस जाल में फंसा है ये जिगत की वजह से ही फंसा है। उस पे ने उसके सामने ये ज़ाहिर किया कि हम सब किले में मौजूद हैं तो हमारा किला कमजोर है, और उसने जाकर क्लाडियस को बता दिया। या तो ये भी हो सकता है कि अरस्तू ने ही तुरगुत बे को बताया हो कि क्लाडियस कबीले पर हमला करने वाला है और तुम्हारे दरमियान जो गद्दार है वो जिगत है। और पब्लिक को आपको बताएं, जब उस मामले कबीले में क्लाडियस का सर कलम काट लेंगे तो फिर फातेह बनकर किले में जाएंगे और किले में जाते ही जिगत का सर भी कलम कर दिया जाएगा। और पब्लिक को हो सकता है कि मोहम्मद बुज़दाक अरस्तू को उस मामले का एक अच्छा सिपाही बना दे और अरस्तू इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि काफी अरसा हो चुका है कि कुल्लूस उस्मान में अभी तक किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया।
तो हमें ये सीन दिखाना चाहिए, क्योंकि तरीक में इस वक्त जितने भी बाज़ंतीन उस महाबे के साए में रहते थे वो तकरीबन आधे से ज़्यादा इस्लाम कबूल कर चुके थे उस महाबे का इंसाफ देखकर। तो इस सीज़न के आखिर में भी हमें रस्तु का इस्लाम कबूल करना दिखाना चाहिए। तो कौन कौन समझता है कि रस्तु उस महाबे का सिपाही बनने के काबिल है, हमें कमेंट में बताइएगा। तो पब्लिक को आपको पता चले कि अगर महमूद रज़ाक चाहे तो रस्तू को सीजन 7 में भी रख सकते हैं उस महाबे के सिपाही के तौर पर, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। या तो ये होगा कि जब उस महाबे को रस्तू तमाम मालूमात देने लगेगा और देकर कलडस के पास वापस जाएगा तो कलडस उसको मार डालेगा, या फिर वो इस्लाम कबूल कर लेगा, लेकिन सीजन 7 में उसका किरदार नहीं दिखाया जाएगा। और पब्लिक को आपको बताते चले कि आने वाली किस्त के लिए एक शूटिंग चल रही है और उस शूटिंग में एक बहुत बड़ी जंग दिखाई जा रही है जो कि एक मैदान में होगी। और अगर महमूद रज़ाक ने मुनासिब समझा तो वो जंग हमें दिखाएंगे। और पब्लिक को आपको बताते चलेंगे अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि सूफिया का किरदार खत्म हो रहा है। तो आपको मैं कंफर्म न्यूज़ देता चलूँ कि सूफिया का किरदार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूफिया ने कुल्लुस उस्मान में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है, जबकि सीज़न 1 से लेकर सीज़न 6 तक तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम है। और मुझे लगता है कि उस्मान बेच के जितने भी ज़्यादा दुश्मन हैं उन सब में से इसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला और इसने ज़्यादा देर कुल्लुस उस्मान में काम किया। तो महमूद रज़ाक को चाहिए कि सूफिया को भी सीजन 6 में ही कत्ल करवाया जाए। तो महमूद रज़ाक ऐसा करेंगे भी, क्योंकि सीजन 7 में अगर महमूद रज़ाक ड्रामे की रेटिंग ऊपर ला के जाना चाहेंगे तो उस महाबे के नए दुश्मनों को लाएंगे और वो दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। तो पब्लिक का आपको पता चले कि कुल्लुस उस्मान में एक सबसे बुरी बात यह है कि जब भी किसी दुश्मन को दिखाया जाता है तो एक बहुत ताकतवर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका किरदार खत्म कर दिया जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। जबकि लुकास की एंट्री करवाई गई शुरू में ही तो उसका किरदार एक बहुत ताकतवर तरीके से दिखाया गया था, और फिर जब सूफिया की एंट्री करवाई गई तो उसके किरदार को कमजोर कर दिया गया और सूफिया के किरदार को बढ़ा दिया गया। और पब्लिक का आपको पता चले कि लुकास का किरदार खत्म करने का तरीका अच्छा था कि उसकी और सुमाबे की फाइट हुई और वो फाइट काफी देर तक चलती रही और फिर लुकास को शिकस्त हुई और फिर उसके बाद उस सुमाबे का दुश्मन आया ओलोगान और इसका भी किरदार आते ही बहुत अहम बारी दिखाया गया और कहा गया कि इसने तमाम तुर्कमानों को अपने जेर तमीर किया है और इसने तमाम तुर्कों के गुर्रे टकवाए हैं। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि उसने तलवार के जरिए तो उस मामले को नहीं झुका सकता था, लेकिन उसने जहर के जरिए उस मामले को झुका लिया। और जब अलगान का खात्मा किया गया तो अलगान और उस मामले की फाइट दिखाई गई तो अलगान तलवार चलाने के काबिल भी नहीं था, जबकि पहले ये कहते थे कि उलगान एक बहुत ताकतवर जंगजू है। और जब इसकी और उस मामले की फाइट हुई तो उलगान ने उस मामले पर एक बार भी तलवार नहीं उठाई, तो एक बहुत सादे तरीके से इसका किरदार खत्म किया गया। और फिर उसके बाद एहसन बे और एहसन बे का बेटा की एंट्री करवाई गई और इनकी भी एक बहुत ताकतवर तरीके से करवाई गई, लेकिन फिर आखिर नतीजा वही निकला। और फिर उसके बाद कुछ और की एंट्री करवाई गई कि मंगोलों ने पहले आज तक कभी किसी के पास सफीर नहीं भेजा। उस मामले की पहली रियासत है जिसके पास मंगोलों ने कोई सफीर भेजा है। तो अब उस मामले की जान को खतरा है, अलजा तूफान खुद आ रहा है। तो ना अलजा तूफान आया और कचार का भी खात्मा एक बहुत सादे तरीके से करवाया गया। और फिर उसके बाद कलाडुस की एंट्री करवाई गई तो इसकी भी एंट्री एक बहुत ताकतवर और बहादुर तरीके से करवाई गई। तो इसका किरदार भी अब मुझे जहां तक लगता है कि ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा अचानक। तो पब्लिक मुझे जितने भी उस महाबे के बाज़ंतीनी दुश्मन आए हैं ना, मंगोली बाज़ंतीनी दुश्मन, इनमें से एक ही दुश्मन अच्छा लगा था, वो जलाद। तो जब उस महाबे ने उसके किले पर हमला किया तो वो किले से फरार नहीं हुआ बल्कि मर्दों की तरह जंग लड़ते हुए मारा गया। तो ऐसे किरदार दिखाने चाहिए, ना कि वो उस महाबे पर हाथ में उठाए और उस महाबे उनका खात्मा कर दे। तो इससे भी कुल्लुस उस्मान की रेटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पब्लिक को आपको बताते चले कि सुल्तान महमूद फातह में ऐसा नहीं है। सुल्तान महमूद फातह में जब भी किसी दुश्मन को एक ताकतवर तरीके से दिखाया जाता है और उसका खात्मा भी एक ताकतवर तरीके से किया जाता है। और उनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी किरदार के जाने का खात्मा हो, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो किसी को मेन किरदार हो, लेकिन उसका केक जरूर काटा जाता है। लेकिन यहाँ कुल्लुस उस्मान में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता, बड़े बड़े किरदारों को अचानक गायब कर दिया जाता है। तो महमूद रज़ाक को अब इन सब कहानियों से सबक सीखना चाहिए। तो अगर ये सब कहानियों से सबक सीख लेगा तो कुल्लुस उस्मान सीजन 7 में कामयाब हो जाएगा। अगर यही गलतियां दोहराता रहा तो फिर कुल्लुस उस्मान सीजन 7 में भी यही नतीजा मिलेगा जो सीजन 6 में मिला। तो पब्लिक का आपको बताते चलें कि हो सकता है कि सीजन 7 में महमूद रज़ाक जरगतई के बेटे गाजी का किरदार खत्म कर दे। तो कौन कौन जरगतई के बेटे गाजी को कुल्लुस उस्मान में देखना चाहते हो हमें कमेंट में बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।